राम हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो सभी लोग अपना पुस्तक निकाल लें। आज हम हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम आज भगवत गीता के अध्याय नंबर 7 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है, यह अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आध्यात्मिक जीवन में, और इसका नाम भगवत ज्ञान है। तो यह जानने के लिए तो इसको जानने के लिए हम छठे अध्याय को थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो छठे अध्याय में हमने छोटे से एक्रोनिम से ईजी से समझा था। ईजी अर्थात EASY, ई से था एनिमी और फ्रेंड। तो हमने मन के बारे में देखा था कि किस प्रकार अष्टांग योग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण मन है। मन जब असंयमित है, अनियंत्रित है, तब वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब मन मित्र बन जाता है, तब जब वह नियंत्रण में होता है, तो सबसे अच्छा मित्र है। योग में क्या क्या आवश्यकताएं होती है ये हमने देखा था। किस प्रकार का एकांतवास हो, ब्रह्मचर्य का व्रत हो, कैसे जंगल में वास हो, कैसे एक आसन में बैठने का अभ्यास हो, यह सब हमने देखा था। तो अर्जुन का प्रश्न भी हमने देखा था कि सक्सेस और फेलियर, कैसे अगर कोई योगी अपने प्रयास में असफल हो जाए तो क्या होता है। अगर अल्प काल के लिए भी भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति रहता है, तो अगले जन्म में उसको एक संभ्रांत परिवार में जन्म मिलता है, जहां उसको रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। और जो कोई दीर्घ काल तक, थोड़ा सा ज्यादा समय तक भक्ति कर रहा हो और अपने पद से हिल जाए, च्युत हो जाए, तो फिर उसको एक भक्त परिवार में जन्म मिलता है। और भगवान योगी की परिभाषा भी बताते हैं कि कैसे तपस्वी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है योगी, और इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। और सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो मुझ में अपने चिंतन में निमग्न रहता है, ये सबसे बड़ा योगी कहलाता है। तो भगवान के परिभाषा अनुसार तो हमने यह पिछले अध्याय में देखा था। 7वें से लेकर के
12वें तक के अध्याय भगवत गीता का सार रूप है। प्रथम 6 और अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती और 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो जो अध्याय हमने अब तक पढ़े हैं वह एक अध्याय एक तरह से वह पुस्तक का कवर पेज था भगवत गीता का। जैसे कोई भी पुस्तक होता है तो यहाँ पे यह पुस्तक है, तो पुस्तक का कवर पेज होता है और इसके बाद फिर मध्य में कुछ पेज होते हैं जो पुस्तक होता है, फिर उसका बैक कवर होता है। इस तरह भगवत गीता के जो 6 अध्याय हैं तो भूमिका जमाने में ही निकल गया कि क्या भगवान भगवत गीता की भूमिका में बता रहे हैं। तो ये 6 अध्याय कवर पेज के जैसा है। फिर अंतिम के जो 6 अध्याय हैं वो स्पष्टीकरण के लिए, और जो मध्य के 6 अध्याय हैं वे मूल तत्व है जो अध्याय 7 से लेकर के 12 तक का भगवत गीता में है। तो यह भक्ति योग संबंधित इसमें व्याख्या है। और अभी तक हमने वास्तव में केवल एक फाउंडेशन ही देखी कि क्यों भक्ति योग तक आना चाहिए, केवल यही सीखा अभी तक हमने। पहले अध्याय में केवल अर्जुन का विलाप, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण था, कैसे अर्जुन कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और सारी चीजें देखी हमने। दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने अपना संबंध भगवान के साथ देखा कि हम कैसे शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमारे कर्म भगवान के ऊपर अर्पित होने चाहिए। चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में हमने देखा कैसे कर्म और कर्मयोग में अंतर होता है। कर्मयोग अर्थात भगवान के चिंतन के अनुसार कर्म किया जाए। यह चिंतन में मन का क्या रोल होता है और मन को संयमित करने के लिए कैसे प्रयास योगी करता है, तो ये सब हमने देखा था। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं मध्य 6 अध्याय में। अगर हम पहले 6 अध्याय को एक साथ जोड़ करके उसको अगर नाम देना चाहें तो उसको हम नाम दे सकते हैं कर्म योग, क्योंकि इधर अभी तक बताया गया कि कैसे अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना आवश्यक है। 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि वह कर्म योग संभव कैसे है, भक्ति के माध्यम से। और फिर 13 से 18 जो है वो ज्ञान योग है, जो फिर यह बताता है कि कैसे भक्ति योग में दृढ़ रहने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो यह सारी बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 7वें अध्याय को याद रखने के लिए एक सिंपल एक्रोनिम, जैसे हर बार हम लोग करते हैं, तो एक्रोनिम कौन सा यूज कर सकते हैं? हेड, HEAD। H फॉर हियरिंग। तो सबसे पहले 3 श्लोक में भगवान श्रवण के महत्व को बता रहे हैं। श्रवण क्यों करना चाहिए, श्रवण का क्या महत्व है। तो 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे वह सर्वत्र विद्यमान है, एवरीवेयर, HEE फॉर एवरीवेयर। और हर स्थिति में हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, उनको कैसे महसूस कर सकते हैं, उनके साथ कैसे संबंध बना सकते हैं। हर परिस्थिति में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ए फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मतलब कुछ लोग जो भगवान के आश्रय में आते हैं और कुछ लोग जो भगवान के आश्रय में नहीं आते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। हम लोग हिंदी में कहावत भी बोलते हैं कि सारी उंगली एक बराबर नहीं होती, अर्थात हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग भगवान का आश्रय लेंगे, कुछ लोग आश्रय नहीं लेंगे। तो भगवान बताते हैं 4 तरह के लोग भगवान के शरण में आते हैं, और 4 तरह के ही लोग हैं जो भगवान के शरण में कभी नहीं आते। तो ये हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट में देखेंगे। और अंतिम डी का अर्थ होता है डेमीगॉड। डेमीगॉड अर्थात देवी देवता। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे सनातन धर्म में है कि भगवान और देवी देवता में क्या अंतर होता है। हम सबको भगवान मान लेते हैं, लेकिन सब भगवान नहीं होते, देवी देवता होते हैं। भगवान एक ही है। तो यह सारी चीज हम लोग इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रथम शुरू करते हैं, H फॉर हियरिंग। हियरिंग से श्रवण,
हमने अभी देखा था कि किस प्रकार से 3 प्रकार के मार्ग होते हैं जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जब हम अपने इंद्रियों से कोई वस्तु को जानने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। और हमने विस्तृत रूप से देखा कि कैसे हमारी इंद्रियां खुद ही धोखा देती हैं और फिर वो इंद्रियां से हम कैसे बोनाफाइड नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा था अनुमान प्रमाण। अब इंद्रियों से नहीं दिख रहा है तो फिर हम मन से कल्पना करते हैं, मनोकल्पना करते हैं, तो अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ भी धोखा खा जाते हैं। फिर तीसरा है श्रोत शब्द प्रमाण, जो हम शास्त्रों से परंपरागत ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो उसको बोला जाता है शब्द प्रमाण। यह सबसे प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है। तो यहाँ पे अध्याय 6 और अध्याय 7 के बीच में संबंध बताया गया है। भगवान अध्याय 6 के अंत में बोलते हैं कि मुझे जो संबंधित है, मुझसे जो एकदम जुड़ा हुआ है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, वो मेरे चिंतन से सारे कर्म करता है, वह सबसे बड़ा योगी है। और भगवान इस अध्याय में अगले श्लोक में यह भी बता देते हैं कि ऐसा योग केवल श्रद्धा के माध्यम से मुझसे जुड़ सकता है। अब श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा आती है ज्ञान से। तो हम आगे देखते हैं श्लोक संख्या 1। देखें आप लोग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। क्या बोल रहे हैं भगवान कि आप सुनो। शौक से हमारा सबसे पहला भगवत मार्ग में श्रवण श्रवण का महत्व दिया गया है। हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। और भगवान के बारे में जानने का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो भगवान स्वयं है। इसलिए भगवान अपने बारे में बताने वाले हैं। क्या बोलते हैं? अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। छठा अध्याय के लास्ट में क्या बोले थे कि जो मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति में लगता है, वो सबसे बड़ा योगी है। इसके पहले हमने कर्म योगी के बारे में देखा था, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सब देखा था। लेकिन भगवान ने बोला कि अब कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता में कर्म योग है, कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता में ज्ञान योग है, कई लोग कहते हैं भगवत गीता में ध्यान योग है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो सही है या जो भगवान बोल रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? इस सब योग में सबसे जो अच्छा है, जो मेरा चिंतन करता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मता, मेरा मत ये है कि उसमें वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें जब भगवान सामने है, भगवान बता रहे, तो और हमें किसी बात की बात सुनने की आवश्यकता क्या है? तो अब श्रद्धा कैसे आएगी? भगवान बोल रहे हैं सुनो। श्लोक संख्या 2। और तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने भागवतम से श्लोक लिया है, प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय से। श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो भद्राणि विदुनोते सुहृत सताम नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। श्लोक संख्या 2 में हम जाते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातम् अव्ययम् अशेष्यते ज्ञातव्यम अवशेष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर
तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा, ज्ञान दूंगा, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान के साथ ऐसा अनुभव वाला ज्ञान दूंगा, ऐसे सिर्फ इस हाइपोथेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा, वैसा ज्ञान दूंगा जो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक, जो व्यवहार में लाया जा सकता है, और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब दूसरे जो पंथ हैं, जो हमारे इस्लामिक भाई हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ और भी है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपने समझने के योग्य नहीं है। ये कुरान में प्रोफेट मोहम्मद ने इसका स्टेटमेंट है। वैसे ही बाइबल में उनके होते हैं कौन, फिलिप और तीन चार जो होते हैं, वो गॉस्पल बोलते हैं उनको। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि हमारे पास बताने के लिए अभी और भी चीज है, लेकिन आप लोग इसको समझने के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। और भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपको जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो हमारी वैदिक वांग में भगवत गीता इतना उत्कृष्ट है, इसमें भगवान ने कुछ भी ऐसा नहीं बता छुपाया है कि अगर वो धृतराष्ट्र के लिए बता रहे होते तो उनकी बुद्धि के हिसाब से कम ही बताते भगवान, दुर्योधन के लिए बता रहे होते तो भी कम बताते, लेकिन यहाँ पे श्रोता कौन है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कूट कूट करके बहादुरी भरी हुई है, कूट कूट करके विनम्रता भरी हुई हुई है, कूट कूट करके सात्विकता भरी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है। तो उसको भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो जान लेने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो ये बताता है भगवत गीता कंप्लीट नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कथित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो जानने वाले लोग तो हम भी नहीं हैं, लेकिन हजार मनुष्यों में से एक जरूर है जो भगवत गीता पढ़ने पढ़ने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट डे जब रजिस्ट्रेशन हुई थी तो तकरीबन 80-90 लोग आए हुए थे। लेवल 1 होते 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 40-30 रह गए, 40-50 रह गया। अभी लेवल 2 में आप लोग 20-22 हैं, 20-22 भी क्या, कल 22 आए थे, आज तो 17 है। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ भगवान ने बता दिया, लेकिन हम इतने शुद्ध नहीं हैं, हम इतने सुकृति नहीं हैं कि हमें मन लगे। लेकिन जो लोग आते हैं फिर भी भगवान की वाणी को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो वास्तव में विशेष हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये भगवत गीता को इतना चीपली नहीं ले, हमें बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहे, बार बार पढ़ना है, तब हमें इसकी गहराई समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आती। श्लोक संख्या 4। अभी 3 श्लोक में भगवान ने सुनने पर बल दिया कि आप सुनो, तभी भगवान के बारे में समझेंगे। अब आगे बोलते हैं भगवान, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। तो कोई कहे कि भगवान को दिखा दो मुझे, मैं भगवान को देखना चाहता हूं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं
कि जो तुम देख रहे हो ना सामने, जो तुमको दिखाई दे रही है ना, सब मैं ही हूँ। मेरे बिना तो कुछ तुम देख भी नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं भगवान? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो ये हमारा शरीर किस चीज से बना है? कोई अनम्यूट करके बताएगा? हमारा शरीर का जो स्थूल तत्व है किस चीज से बना है? पंच महाभूत पंच तत्व। तत्व से। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंच हाँ तत्व। पंच जी, महा। हाँ महाभूत तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, हाँ जी, आकाश, अग्नि, वायु। वायु, जल, हाँ। भूमि, जल, अग्नि, अग्नि, आकाश, वायु। आकाश, वायु। हाँ, तो ये 5 चीज से बना है। जिस घर में हम रह रहे हैं वो किस चीज से बना है? वो भी मिट्टी से बना है या नहीं? चाहे जी जी। मिट्टी से बना है या मिट्टी के अंदर में क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन को पका दिया तो सीमेंट बन गया। तो चाहे सीमेंट से बना है, चाहे मिट्टी से ईंट बनी है। और रॉड कहाँ से आया? ये भी धरती से ही आया है, आयरन ओर आया है, इसके बाद रॉड बना है। तो इसी से तो हम घर बना है। अगर हम कोई मेज कुर्सी की बात कर रहे हैं, ये भी मिट्टी से आया हुआ है। तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे घर हो, चाहे अलमीरा हो, सब कुछ तो यही 5 महाभूत से बना हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीज मेरी भिन्ना प्रकृति है, मतलब मेरे से ही आई है। साइंटिस्ट या कोई एक चुटकी मिट्टी नहीं बना सकता, एक बूंद जल नहीं बना सकता, अग्नि का एक कण नहीं बना सकता। और हम जानते भी कितना के बारे में है? हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है हमारे को, जल के बारे में है, अग्नि के बारे में है, वायु के बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी है। आकाश के बारे में हम जीरो है, कंप्लीट जीरो है, हमें कुछ नहीं पता वैक्यूम में क्या होता है। पहले तो होता, बोलते थे लोग कि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है, अब बोलने लगे हैं कि चलो, जहाँ वैक्यूम है, जहाँ हवा भी नहीं है, वहां पे भी रेडिएशन तो जाती है, नेटवर्क तो जाता है। तो इसका मतलब है आकाश में कुछ ना कुछ तो है, क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। मन के बारे में कुछ नहीं मालूम, बुद्धि के बारे में कुछ नहीं मालूम, अहंकार के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये स्थूल तत्व के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। तो भगवान की जो 8 प्रकृति हैं जो हमें सामने दिख रहा है, उसमें से भी हम 4 के बारे में जानकार हैं, 4 के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। तो जब हम मिट्टी को देखें, जल को देखें, अग्नि को देखें, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान से ही आए हैं। श्लोक संख्या 5। अपरेयम यतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इस इनके अतिरिक्त बोलो। मेरी अन्य पराशक्ति है, एक पराशक्ति भी है, जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। तो ये बताए जो 8 प्रकृति के तत्व हैं, अपनी भिन्न प्रकृति जो भगवान ने बोला, वो है अपरा। अपरा मीन्स निम्न श्रेणी का, ये भगवान के अपरा प्रकृति के साधन है। और परा प्रकृति साधन कौन है? आत्मा, अर्थात जीवात्मा। उनके अतिरिक्त, 8 के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति कौन सी? जीवात्मा, जो आत्मा है, जो इन जीवों से युक्त है, जो जीवात्मा है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल बना करके, खूब पेस्टिसाइड्स डाल करके, यूरिया डाल के, खाद डाल के खूब अनाज उगाना चाहते हैं। एक तरफ अनाज उगाना चाहते हैं, दूसरा तरफ भाई हमारा कोई खरीद लेता है और उसमें आग लगा देता है। क्यों?
क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पे भुखमरी होती रहे। तो देखिए, एक तरफ से हम निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से फेंक रहे हैं। किसान को देखते होंगे आप लोग, संतरा का बहुत ज्यादा फसल हो गया, कोई खरीदने वाला है नहीं, नदी में बहा दिया, रोड पे फेंक दिया। तो क्या हो रहा है? हम प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। पेड़ से सब काट दिए, प्लास्टिक से पूरे पृथ्वी को फैला दिए, बाद में फिर इन्वायरमेंट डे बनाने लग जाते हैं। तो क्या कर रहा है ये जो परा प्रकृति है, वो प्रकृति को दोहन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान 8 जो 5 महाभूत, 3 सूक्ष्म तत्व और 1 आत्मा, तो ये सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान आगे क्या बोलते हैं? एतद्योनीनि भूतानि, 6ठा श्लोक, सर्वाणीत्योपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतं प्रभव प्रलयस्तथा। क्षमा करें, 5 हो गया था, 6ठा जी, ठीक है। तो सारी प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। दोनों शक्तियां कौन सी? एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक है। तो जीव के जीवात्मा आध्यात्मिक है और ये 8 तत्व जो है वो भौतिक है। 8 भौतिक में से 5 जो है स्थूल तत्व है, 3 जो है वो सूक्ष्म तत्व है। तो इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, मतलब 8 के अलावा एक 9वां जो है, उस सब की उत्पत्ति भी और प्रलय भी भगवान ही है। भगवान आगे बोलते हैं कि जब सब कुछ आप ही हो तो हमें कैसे, क्यों नहीं दिखाई देते हो आप? तो भगवान बताते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सूत्रम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जैसे कोई माला होता है, उसमें क्या होता है? मोतियां होती हैं ढेर सारी, और मोतियां जो है वो धागा में गुथी होती है। तो मोती तो दिखाई देता है, रंग बिरंगी मोती, लेकिन उसके जो अंदर धागा होता है, जो उसको संभाल के रखता है सारे मोतियों को, वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार भगवान जो है सब सृष्टि को संभाल के रखे हैं, लेकिन जैसे माला में मोती के अंदर धागा नहीं दिखाई देता, वैसे ही इस भौतिक संसार में भगवान दिखाई नहीं देते। लेकिन सारा कुछ बेस जो है, आधार जो है, भगवान ही है। भगवान अपनी शक्ति थोड़ा सा सेकंड के लिए हटा दे तो पृथ्वी कहीं चली जाएगी, सूर्य कहीं चले जाएंगे और ग्रह कहीं चले जाएंगे, चाहे तो पूरा जम जाएंगे या फिर जल जाएंगे, कुछ इस तरह हो जाएगा। भगवान ने सब कुछ रखा हुआ है, अपनी शक्ति से संभाला हुआ है। क्या बोलते हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथी रहती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। श्लोक संख्या 8, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ। जल में एक विशेष स्वाद होती है। आपको प्यास लगी हो, आपको खूब दूध दे दिया जाए, खूब अच्छे अच्छे जूस दे दिया जाए, लेकिन आपका प्यास नहीं बुझने वाला है। आप मांगेंगे मेरे को प्लीज पानी दे दो, पानी देंगे तो प्यास बुझ जाएगी। तो पानी का जो स्वाद है, जल का स्वाद है, भगवान स्वयं है। तो हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं? जल हम में से कौन है जो जल नहीं लेता हो? कोई है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर जल लेते हैं तो जल का स्वाद लेते समय हम भगवान को याद कर सकते हैं कि ये स्वाद जो है वो भगवान स्वयं है।
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। तो कौन व्यक्ति है जो प्रकाश में नहीं रहता है? चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। दिन में सूर्य के प्रकाश में हम रहते हैं, रात में चंद्रमा के प्रकाश में रहते हैं। तो प्रकाश भगवान ही है, भगवान ने ही चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश दिया हुआ है। भगवान की शक्ति से ही सूर्य चमकता है और चंद्रमा चमकता है। तो इनका जो प्रकाश है भगवान स्वयं है। वैदिक मंत्रों में ओमकार हो। वैदिक मंत्र कोई भी हो, ओम के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता। उस जो भी मंत्र है उसमें अंदर जो ओम है वो भगवान स्वयं है। वैदिक मंत्रों में ओमकार हो, आकाश में ध्वनि हो। तो जब भी हम आवाज करते हैं वो सब भगवान ही है। और मनुष्य में मैं सामर्थ्य हूँ। मनुष्य का जो शक्ति है, बल है, वो भगवान स्वयं है। आगे भगवान बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 9, पुण्यो गंधम पृथिव्यांश्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। जब पृथ्वी का आदि सुगंध भगवान है। आदि सुगंध मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब जून जुलाई का महीना होता है, धरती पूरी तप रही होती है पूरा। और उस समय बारिश, पहली पहली जब बारिश होती है उस समय जब पहला बूंद जब गिरता है तो बहुत सोना सोना सा सुगंध आती है मिट्टी से। तो भगवान बोलते हैं कि आदि जो सुगंध है वो मैं हूँ। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं कि मिट्टी के सेंट का जो जैसा वो सेंट बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। तो अगर हम शहरों में रहते हैं, सब जगह पत्थर पत्थर थे तो हमें नहीं पता लगेगा। गांव में अगर जाए तो मिट्टी का सुगंध हमें सूंघने को मिलता है। और कई बार ऐसा मेला वगैरह में भी देखा गया है कि चाय जब पीते थे तो चाय, तंदूरी चाय बेचते हैं लोग। क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन को पूरे हीट अप कर देते हैं चूल्हे में, पूरा रेड हॉट कर देते हैं। इसके बाद चाय उसमें डालते हैं और चाय से जो मिट्टी जल रही होती है और उसमें डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तंदूरी चाय मैंने चाय छोड़ने से पहले एक बार पिया था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आदि सुगंध जो पृथ्वी का है वो भगवान स्वयं है। अग्नि की क्या विशेषता है? अग्नि की विशेषता उसकी उष्मा है, उसकी गर्माहट है। तो अग्नि में जो गर्माहट है भगवान स्वयं है। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। कोई तपस्या कर रहा है तो उसका तप जो है भगवान स्वयं है। तो ये सब चीज से हम भगवान को के प्रेजेंस को याद कर सकते हैं, भगवान को चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इसलिए भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, समस्त तेजस्वी तेज पुरुषों का तेज हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं आदि बीज हूँ। कोई बोलता था ना पहले, अंडा आया कि मुर्गी आया पहले, बीज आया या पेड़ आया पहले? तो बिना पेड़ का बीज नहीं होता, बिना बीज का पेड़ नहीं होता। तो शुरुआत में कहीं ना कहीं से होएगी। तो शुरुआत क्या है? बीज है। बीज कहाँ से आया? भगवान से आया। तो भगवान बोल रहे हैं कि आदि बीज मैं हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। श्लोक संख्या 11, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। बलवान का बल हो लेकिन वो कामना से रहित हो और इच्छा से रहित हो। तो हे भ्रष्ट श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध न हो। तो भगवान काम को भी बोलते हैं कि मेरा स्वरूप हो, लेकिन ऐसा काम नहीं जो
धर्म के विरुद्ध हो, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वो वाला काम भगवान स्वयं है। आगे बढ़ते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत्त एवेति तद्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हाँ, क्या है? ये च एव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्त एव इति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। तो सारे गुण जो है वो भगवान की शक्ति से ही आते हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो गुण जो है वो भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते। हम जो जीवात्मा है वो गुण से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान गुण से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो गुण है वो भगवान के अधीन में है। श्लोक संख्या 13। त्रिभी गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों के द्वारा, तीन गुण कौन से? सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। भगवान क्या है? गुणातीत है, गुण से अतीत है, गुण से परे हैं। और सारा ये जो संसार में जो लोग हैं सब गुण के अधीन हैं। क्या बोल रहे? तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। जानना है गुणातीत को तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गुणातीत बनना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। तो गुणातीत बनने के लिए अर्जुन को भगवान ने सलाह दी है, वैसे ही हमें भी सलाह दी है। तुम गुणातीत कैसे बनेंगे? अगर हम तमोगुण में हैं तो हम प्रयास करें रजोगुण में जाने का, रजोगुण में है तो हम प्रयास करें सत्वगुण में जाने का, और जब सत्वगुण में होंगे तो हम आगे भगवान की आराधना करके आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के फिर हम गुणातीत भी हो सकते हैं। जब हम गुणातीत होंगे, जब होने का प्रयास करेंगे तो हम गुणातीत को समझने लग जाएंगे। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? श्लोक संख्या 14। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तुम गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाता है। तो प्रकृति के तीन गुण से हम प्रभावित होते हैं, और प्रकृति कौन है? भगवान की शक्ति है। तो हम अगर अपने शक्ति से भगवान की शक्ति को पराजित करना चाहें तो ये असंभव है। लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान क्या बोल रहे हैं? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाता है। तो पिछले बार भी हम जब लेवल 1 कर रहे थे तो उसमें एग्जाम्पल दिया था कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, कोई हमारा मित्र होता है जो बहुत धनाढ्य होता है, बहुत रीच घर का लड़का होता है, तो क्या होता है उसके घर में जब जाते हैं तो उसके जो कुत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े स्पेशल ब्रीड के कुत्ते वो रखते हैं लोग, और देख करके वो इतना बड़ा होता है कि जैसा शेर जैसा होता है। और वो किस लिए होता है? वो उसको इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि कोई व्यक्ति बिना इजाजत के अगर अंदर घुसने की कोशिश किया तो उसको काट देता है, उसको मार डालता है। तो उसके लिए वो ट्रेंड होता है। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं अगर मित्र के घर में, अगर हम ऐसे ही दरवाजा खोल के जाने का प्रयास करेंगे तो कुत्ता हमें मार देगा। हम क्या करते हैं? मित्र को आवाज देते हैं। जब आवाज देते हैं तो मित्र आ जाता है। तो वो जब कुत्ते पे हाथ फेरता है या फिर कुछ बोलता है, उसको आवाज देता है, तो कुत्ता क्या होता है? वो समझ जाता है कि हमारे मालिक का आदमी है, तो फिर वो दुम दबा करके एक तरफ चला जाता है। वैसे भगवान क्या बोल रहे हैं?
कि अगर तुम लड़ने का प्रयास करोगे मेरी माया से तो तुम उसको पराजित नहीं कर सकते। क्यों? किसकी माया है? मम माया, मेरी माया है। दुरत्यया मतलब कोई इसको हरा नहीं सकता, इतना मजबूत है। इसको बस में करने का या इससे आप स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? मेरी शरणागत जो व्यक्ति हो जाते हैं, तो मैं जो मेरा भक्ति करने लगता है तो मैं माया को बोलता हूँ कि ये भक्त है, इसको नहीं छेड़ो, तो माया उसको नहीं छेड़ती, उसको छोड़ देती है। भगवान ये बता रहे हैं प्रकृति के तुम गुण वाली या मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि कौन उनको उनके शरणागत होता है, कौन शरणागत नहीं होता है। क्वाइट ऑब्वियस है, अर्जुन के दिमाग में आया कि ये मालूम है कि माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, तो सब लोग ही भगवान के शरण में आ जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग नहीं आ सकते। क्या बोलते भगवान? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। उनको क्या बोलते हैं? दुष्कृतिनो। कृतिनो मतलब करने वाले, दोष मतलब गलत, गलत काम करने वाले, जो काम नहीं होना चाहिए वो काम करने वाले लोग हैं। वो क्या है? मूढ़ा, मूढ़ है, मूर्ख है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मूढ़ा को एक तरीके से बोला जाता है गधा। गधा को क्या चाहिए? थोड़ा सा हरा घास चाहिए, और उसको ये नहीं पता है कि पूरी पृथ्वी हरा घास से भरी हुई है। वो क्या सोचता है? मैं धोबी का कपड़ा आगे पीछे घर से तालाब, तालाब से घर, ऐसे करते 50 चक्कर लगाऊंगा तब एक मुट्ठी हरा घास मेरे को मिलेगा। और क्या सोचता है कि मैं तो अपनी घास कमा रहा हूँ। वैसे ही हम भौतिक संसार में भी कई लोग होते हैं, मैं तो अपनी रोटी कमा रहा हूँ, करके खा रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायलॉग लोग मारते हैं। उनको लगता है कि 18 घंटा 20 घंटा काम करना जरूरी है। क्यों? पेट पालने के लिए। उनको 3 रोटी 4 रोटी के लिए पूरा 18 घंटा वो लगाते हैं, और बहुत खुशी से लगाते हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी रोटी को कमा रहा हूँ और लोग तो कमा नहीं रहे हैं, और लोग तो मुफ्त में खा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है। हम लोग देख भी सकते हैं अपने आसपास में लोगों को। दूसरा है नराधमान। नर तो है लेकिन नरों में अधम है, उनमें मनुष्य वाला कोई गुण नहीं है। सब जो कुत्ते करते हैं, बिल्ली करते हैं, वही वाला कार्य करेंगे। और माया अपहृत ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन उसको हाईजैक कर लिया है। किसने? माया ने। ऐसे फिलोसफर, थिंकर्स, कवि, वो भगवान के गीता में से भी वो कविता छांट लेते हैं और उससे और नया नया कविता बताते हैं कि हाँ मैंने इससे और कविता बनाया है। लेकिन जो भगवान बोलना चाहते हैं उसको समझने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं रामचरितमानस से दोहा लेंगे, उसके लिए और दोहा बनाएंगे। क्यों? मेरी पांडित्य है, मैं तो तुलसीदास जी के दोहा के ऊपर में और 25 दोहा बना लिया हूँ। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा है, क्या समझाया है, क्या हमें समझना है, क्या इसको धारण करना है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। चौथा है आसुरम। आसुरम क्या है? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान जो कहते हैं उसके उल्टा करने में वो खुशी का आनंद महसूस करते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं जिसको दुष्कृति न बोला गया है, वो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। जो निकट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान आगे बताते हैं कि कौन है जो शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक संख्या 16। हे भरत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो अर्थ मतलब जिनको धन
जो कष्ट में है, कोई रोगी हो गया, कोई किसी के ऊपर कर्जा हो गया, कोई किसी के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, ऐसे लोग, और साथ में पुण्यात्मा। ऐसे ये नहीं कर रहे कि जो कष्ट में है सब भगवान के पास जाते हैं। कष्ट में रहते हुए भी आदमी भगवान के पास नहीं जाता, कोई बाबा के पास जाता है, कोई भगवान से द्वेष करता है। ठीक है, हमको प्रॉब्लम है लेकिन हम प्रॉब्लम से लेंगे, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी लोग हैं। जो पुण्य आत्मा है वही भगवान की शरण में जाएंगे। पहला कंडीशन पुण्यात्मा, दूसरा कंडीशन आर्त परेशान, वो भगवान की शरण में जाते हैं। पहला कंडीशन पुण्यात्मा, दूसरा कंडीशन जिज्ञासु, उनको जानने की अभिलाषा है, वैसे लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं। तीसरा प्रकार के लोग हैं अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है, धन उनके पास नहीं है, धन के लिए तड़प रहे हैं बेचारे, लेकिन पुण्य आत्मा होनी चाहिए, वो भगवान के पास जाते हैं। और जो सब जान गए हैं कि भगवान क्या है और भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और कि हमें इच्छा भी नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में हम जान गए हैं, तब भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। तो वैसे लोग ज्ञानी वो भी भगवान की शरण में जाते हैं। तो हे भरत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 17। तेषा ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञानो ही प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। भगवान क्या बोलते हैं, उनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो ये चार में से चारों अच्छे हैं, भक्त हैं, लेकिन चारों में जो ज्ञानी है वो विशेष है, भगवान उनको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्त है, आर्त है मतलब परेशानी है, उसको कैंसर हो गया है, भगवान कैंसर ठीक कर दिए, इसके बाद तो ओके हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है भगवान से, अब कोई तकलीफ होगी तो आएंगे, वो वापस चला जाएगा। जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानना है, भगवान कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में, जान गया, अब क्या करना है, अब जा रहा हूँ, जब फिर कुछ जानने की इच्छा होगी तब आ जाऊंगा। जिज्ञासु भी वापस चला जा सकता है। अर्थार्थी, जिसको धन की जरूरत थी, धन नहीं था, उसके पास घर नहीं था, उसको धन मिल गया, घर मिल गया, अब जरूरत क्या है भगवान की, अब वो फिर वापस चला जाता है। लेकिन ज्ञानी जो जान जाता है भगवान को, वो भगवान की शरण में रहता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो ज्ञानी है इन चारों में से वो विशेष है, मैं उसका प्रिय हूं, वो भी मेरा प्रिय है। श्लोक संख्या 18। उदाराम सर्व एवैते ज्ञानी त्वमेव मे मतम आस्थितो स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं। कौन? ये चारों। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कई जन्मों के बाद वासुदेव सर्वम इति, सबसे शुरुआत सबसे श्रेष्ठ कौन है? वासुदेव है, ये जानकर भगवान की सेवा में आता है। ऐसा जो महात्मा है बहुत ही दुर्लभ है, ये भगवान बता रहे हैं। कामस्तस्ते ज्ञानं प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृति नियता स्वया। कामस्तस्ते ज्ञान, कामना ने जिसके ज्ञान को हरण कर लिया है, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। जैसे उनकी श्रद्धा होती है, जैसे जैसे उनकी इच्छा होती है, जैसे जैसे उनकी आवश्यकता होती है, इस हिसाब से वो देवताओं की आराधना करते हैं। यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धयार्चितु मुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता को ही भक्ति कर सके। और भगवान अगर स्थिर नहीं करते तो फिर आदमी पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं हृदय में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि इस देवता के प्रति इसकी श्रद्धा हो रही है, मैं उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ ताकि वो वहीं चक्कर खाता रहे। श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तम स्याराधनम मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने में यत्न करता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो मान लीजिए कोई किसी की इच्छा हुई गणपति की आराधना करने की, भगवान गणपति में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं और जो व्यक्ति गणपति से कुछ मांगता है भगवान उसको प्रदान भी करते हैं। बाद में क्या बोलते हैं भगवान, अंतवत्तो फलम तेषाम तद तद्भगवत स्वल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। तो किसको सीमित और क्षणिक फल चाहिए, वो देवता की उपासना कर सकता है। अल्प बुद्धि, और उनको बोलना है अल्प बुद्धि वाले। तो कौन अल्प बुद्धि वाला बनना चाहता है, आप लोग डिसाइड कर लेना। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो कोई ऑफेंस नहीं है, कोई देवी देवता का उपासक हो इनमें से, कोई बात नहीं। हमें भगवान को जोड़ना है और भगवान ने अर्जुन के लिए ये बात बोला है, हमारे लिए ये बात नहीं बोला है। मतलब अंततः हमारे लिए भी यही बोला है, लेकिन हमारा स्तर अगर अर्जुन वाला नहीं है तो धीरे धीरे हम प्रयास होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगर हमारा मन देवी देवता में लगा है तो लगा रहने दे, कोई तकलीफ नहीं है उससे भी, क्योंकि देवी देवता का भी नाम जो है वो भगवान के ही नाम पे है। जैसे गणपति, गणपति का अर्थ क्या होता है, गण, गण मीन्स श्रेष्ठ लोग, उनके पति, उनके जो प्रमुख हैं। तो गणपति भगवान का भी एक नाम है। तो जैसे देवता के ज्यादा नाम है वो सब भगवान के नाम पे हैं। तो एक तरह से हम देवता की भी उपासना करते हैं तो भगवान की उपासना स्वतः हो जाती है। इसलिए किसी को अगर देवता की उपासना करते हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो मम ममम अव्ययम अनोत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। क्या बोल रहे हैं, जैसे हम आते हैं, हम जब हमारी जन्म हुई इसके पहले हम कहाँ थे हमको याद नहीं है, कहीं ना कहीं तो थे लेकिन हमें याद नहीं है। लोग ऐसे ही भगवान को भी अपनी जगह सोचते हैं कि पहले निराकार थे, पहले कहाँ थे इनको भी नहीं मालूम, इसके बाद फिर असाकार हुए, जन्म लिए, तो इसके बाद इनकी मृत्यु होगी, फिर ये निराकार हो जाएंगे। तो अल्प बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, भगवान को बुद्धिहीन व्यक्ति के बारे में बोला भगवान ने कि मेरे को पहले निराकार बोलते हैं, फिर साकार बोलते हैं, फिर निराकार में चले जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। क्या प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, देखते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। फिर वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान क्या कहते हैं,
श्लोक संख्या 25 में, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अम्यम नाभिजानाति लोकम माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। तो कोई सोचता है कि भगवान नहीं है, भगवान बोलते हैं बिल्कुल तथास्तु, तुम सही कह रहे हो, मैं छूट जाता हूँ तुमसे। तो जैसा भगवान ने पहले बताया है कि ये यथामम प्रपद्यन्ते तंस्तथाम में भजम्य हम। कोई व्यक्ति अगर भगवान को साक्षात सामने देख करके बोल रहा है भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं, ये तो मूर्ति है, भगवान मूर्ति बन जाते हैं। जब कोई भगवान के साथ आदान प्रदान करता है तो मूर्ति रूप में भगवान उसके साथ आदान प्रदान भी करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उसके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। भगवान उनको भुला देते हैं। और जो जान जाता है भगवान का अविनाशी है, और भगवान अविनाशी है, जो जान जाता है अजन्मा और अविनाशी है, जो जानता है वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर वो गुणातीत हो जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है। क्या बुधवार ने बताया था पहले कर्म योग में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयन्दी मामेति अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जो जान जाता है उसको दोबारा जन्म नहीं होता है। भगवान आगे बोलते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, भविष्य में होगा, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान बोलते हैं कि हमें सब कुछ याद है और तुमको कुछ नहीं याद है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, श्लोक संख्या 27, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। 5 मिनट का और समय दे दीजिए, 10:05 हो गया है, क्षमा करें। सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म से लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। आगे बोलते हैं, एषात्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वविर्मोहनिर्मुक्तं भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जिनका पिछले जन्म में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वही जिनका पाप कर्म खत्म हो गया है, वही भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं। तो हम भगवान की सेवा में अगर तत्पर होते हैं तो हमारे जो पाप कर्म है और खत्म हो जाते हैं, और जो पुण्य कर्म हमने किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसी का रिजल्ट है कि हम भगवान की सेवा में तत्पर हो पाते हैं। श्लोक संख्या 29, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति होना चाहता है, उसके लिए बता रहे हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, ये वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो भगवान की शरण में जो आता है, भगवान को जानता है तभी आता है। साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि माम ते विदु युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जगत का, देवता का, यज्ञ विधियों सबके नियामक भगवान है, और वो अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ पाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का अध्याय
अध्याय नंबर 7 पूर्ण हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। देखें कौन कौन वीडियो किसने ऑन किया है, ऑफ किया है, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन लोग सो रहे हैं। हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी, वंदना माता जी, हरे कृष्णा इंदर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा रूमा जोशी माता जी, आ जाता है ना ऊपर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अरविंद दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा सुमन भट्ट माता जी, हरे कृष्णा आरती माता आज सो गई, रेखा पारिक माता जी, हरे कृष्णा लक्ष्मी प्रिया, वेद प्रकाश यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे स्नेहा कृष्णा माता जी प्रभु ने जी। स्नेहा माता जी ने अटेंडेंस लिंक दे दिया है, आप लोग अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। जी जी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ज्ञान कब पूर्ण होता है? क्या बोला माता जी? ज्ञान कब पूर्ण होता है हमारा? ज्ञान कब पूर्ण होता है ये कह रहे हैं? जी जी हाँ जी। जी। ज्ञान जब विज्ञान में परिवर्तित होता है और उसका जब व्यवहार में उसका आश्रय ले पाते हैं तब पूर्ण हो जाता है माता जी। जैसे हम जान गए भगवान महान है, तो महान है सिर्फ जान लेने से काम हमारा नहीं चलता है। महान है तो हमारा क्या संबंध है, उस संबंध में क्या आदान प्रदान करते हैं, तब हम जब हम उसको व्यवहारिक रूप से आदान प्रदान में परिवर्तित कर लेते हैं तब ज्ञान का महत्व है। लिखना है, मैं पूछूंगा प्रभु जी से, ये हेड है आज से। ठीक है माता। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी मेरा, ये जी जी। ब्रह्मभूत क्या होता है? ब्रह्म भूत, भूत मतलब पास्ट। हाँ, भूत का मतलब है कि जो प्राणी है वो भूत कहे जाते हैं। ठीक है, हम आप भी भूत कहे जाएंगे। ब्रह्मभूत मतलब जो प्राणी ब्रह्म में स्थित हो, ब्रह्म को जो जानता हो। एक श्लोक है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्व आगे मैं भूल रहा हूँ, सम सर्वभूतेषु मत भक्ति लभते पराम, शायद 10वां अध्याय में है ये। ठीक है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्म में जो जीवात्मा ब्रह्म के अवस्था में है, वो सोचता नहीं है और कुछ आकांक्षा भी नहीं करता है, वो भगवान का को समर्पित होता है। ऐसा है श्लोक माता जी। ब्रह्मभूत जो पूरी तरह शुद्ध भक्त ब्रह्मभूत में होते हैं। भगवान के साधना में स्थित हो गया है वो ब्रह्मभूत है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। एक क्वेश्चन और है मेरा, वो जी मैं चाहे आप किसी और का ले लो, उसके बाद मुझे बता देना। मुझे थर्ड जो श्लोक है वो समझ नहीं आया था, मैंने उसी टाइम हैंड रेज किया था कि आप एक बारी और रिपीट कर दीजिए। कौन सा माता जी? थर्ड श्लोक की बात कर रहे हैं? जी 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 7.3 की बात कर रहे हैं ना? जी सेकंड जी माता, जी। वो भगवान को जानने के बारे में हियरिंग के अंडर में ही आता है माता जी। लेकिन क्या है एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी इतना याद तो है नहीं। हाँ, क्या अनुवाद में बोला पढ़ो। भगवान? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में से किंचित जगति सिद्धाए, यही माता। जी बहुत हो जी गया। हाँ, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों से में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये वैसे ही है माता जी, जैसे
+2 के बाद में लाखों लोग आईआईटी में तैयारी करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होता है और आगे वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं और पढ़ पाते हैं। वैसे ही जब भगवान के बारे में बात करें तो इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। वो उनके पास टाइम की कांस्टेंट नहीं है। वो गंगा गए गंगा घाट, जमुना गए जमुना घाट। बोला कोई पढ़ना है, बोल दिया हाँ पढ़ना है। कल जब पढ़ाई करने की बारी आई, नहीं नहीं मेरे पास ये काम है, तो लोग बिछड़ जाते हैं। तो बोल रहे हैं हजारों हजार में से कोई एक मनुष्य भगवान के शरण में आता है, और जितने मान लीजिए शरण में आए उसमें भगवान को बिरले ही जान पाते हैं। धन्यवाद ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो पराशक्ति अपराशक्ति, ये साधारण मनुष्य के अंदर पराशक्ति हो सकती है, शुद्ध भक्त के अंदर? हाँ, पराशक्ति का मतलब क्या हुआ माता जी? पराशक्ति जो शुद्ध होता है भगवान के पास। नहीं 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 माता जी, पराशक्ति मतलब जीवात्मा, जीवात्मा। आत्मा के बारे में बोल रहे हैं हम। बोल रहे हैं ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम पराशक्ति हैं भगवान के। अच्छा। ठीक है जी। अपरा मतलब 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इसके ऊपर जीवात्मा। जीवात्मा है पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। भगवान आध्यात्मिक है, जीव भी आध्यात्मिक है। ठीक है, लेकिन हम ट्रैप हैं, कहाँ बंदी बना लिए गए हैं? ये शरीर में जो 5 महाभूत से है बना हुआ, और 3 सूक्ष्म शरीर से हम ट्रैप कर लिए गए हैं। किस वजह से? इच्छा की वजह से। ठीक है माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा माता। हाँ, रूमा जोशी माता जी, आपने हैंड रेस किया है। कृष्णा प्रभु जी, आपने प्रभु जी एक दिन बताया था पूजा के बारे में। तो जैसे हमारे पास अगर मंदिर अवेलेबल नहीं है पूजा करने के लिए, हमें मंदिर में पूजा करना अलाउड नहीं करा जाता, तो हम सोचते हैं कि हम अपने कमरे में ही पूजा कर लें, है ना? जो बिल्कुल माता जी, सबसे अच्छा उत्तम यही है। अच्छा। और अगर मंदिर नहीं बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उतना ही बोलते हैं ना कि जितना आप चबा सकते हो मुंह में उतना ही डालो। मुंह में बहुत ज्यादा डाल लिया और चबा भी नहीं पा रहे हैं, हजम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा खाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले भगवान का चित्र लेके आ जाएं, आप अपने यहाँ कहीं पे लगाएं और भगवान की आराधना उससे शुरू करें। ठीक है, उससे शुरू करें और उनकी सेवा करें। वो सेवा करते करते जैसे जैसे आप दृढ़ होते जाएंगे, वैसे वैसे मंदिर अपना, पहले मन के अंदर मंदिर बनना चाहिए, फिर बाहर में मंदिर बनना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, जैसे कोई कहते हैं कि जैसे मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, तो कोई कहते हैं कि दिया जला के पढ़ना चाहिए। तो अब अपने कमरे में तो हम दिया कैसे, मतलब इसलिए इसका फर्क पड़ता है कि दिया जला के पढ़ो या बिना दिया जलाए पढ़ो? देखिए माता जी, एक होता है विधि, एक होता है पारायण लोग करते हैं। पारायण लोग करते हैं कुछ इच्छा से करते हैं, मेरे को ये प्राप्ति हो, मेरे को वो प्राप्ति हो। जब ये इच्छा से करते हैं फिर तो विधि विधान का पालन करना जरूरी होता है। लेकिन सुंदरकांड, हम तो भगवान के, सुंदरकांड है तो भगवान भक्त का इसमें महिमा बताया गया है। हनुमान जी ने क्या क्या किया ये बताया गया है। तो हनुमान जी की अगर महिमा को हम पढ़ते हैं तो राम जी बहुत खुश होते हैं। क्यों? उनके भक्त की महिमा की बात करी जा रही है। ठीक है, तो हम दिया जलाएं दिया ना जलाएं, राम जी की प्रसन्नता के लिए तो दोनों बराबर है। ठीक है, अगर हमें कोई भौतिक कामना है और किसी ने बताया है कि दीपक जला करके हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करो तो ये प्राप्ति होगी, अगर उस प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं फिर तो हमें दिया जलाना चाहिए। अगर हम जानकारी के लिए, हम भगवान से प्रेम करने के लिए कर रहे हैं तो हमें कोई दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु जी, मतलब सब कुछ ठीक हो, शांति के लिए भी हम दिया जलाते हैं ना, तो उसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए, जैसे हमारी कोई भी मनोकामना है
तो वो अपने कमरे में दिया जला सकते हैं क्या फिर से, हाँ, मतलब? जला सकते हैं ना माता जी, अपने कमरे में जला सकते हैं। भगवान की तस्वीर रखें, उसको दिया जलाने का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है। पहला चीज तो ये कि मैं एक बात बताना चाह रहा था, मैं बीच में निकल गया दिमाग से। मैं अपनी बात बता रहा था। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो मेरी दादी सेवा करती थी, ठीक है। मेरी दादी सेवा करती थी, तो जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने सुना था, तो उस समय लोग भोग लगाते थे उनको, ठीक है, भोजन बनाते थे, भोग लगाते थे। इसके बाद जैसे जैसे मेरा जन्म हुआ, माता जी फिर दादी भी सब लोग प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिए। जब प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिए तो भगवान का भोग लगना बंद हो गया। तो भगवान को क्या लगता था, इलायची दाना जो होती है या मिश्री का भोग लगना शुरू हो गया। तो भगवान अनाज से इलायची दाना पे आ गए, और ये बहुत दिन तक चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, और कुछ नहीं कर पाते हैं तो चलो। और इसके बाद फिर माता जी थोड़ी अस्वस्थ रहने लग गई, वो ठाकुर जी को ला करके हमारे यहाँ रखा। तो मैं सेवा शुरू किया, मैं और मेरी पत्नी सेवा शुरू करी। तो धीरे धीरे फिर प्याज लहसुन बंद हो गया, जिसको उनके कांटेक्ट में आया, तब से भगवान की फिर सुबह शाम की जैसे भोग लगता है, वो भोग लगना शुरू हुआ। तो अच्छा लगा कि चलो, बीच में बंद हो गया था, अब फिर से शुरू हो गया। लेकिन बीच में फिर शाम को दूध का भी भोग लग जाता है, बीच में कभी फ्रूट्स का भी भोग लग जाता है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। लड्डू गोपाल को अगर रखते हैं तो हमारे एनएनडी प्रभु जी बोलते हैं, ये अपराध कर रहे हैं आप। बालक जब होता है तो माता का पूरा ध्यान बालक में होता है, और बालक को 8 बार भूख लगती है। तो अगर आप बाल स्वरूप रखे हैं भगवान कृष्ण को, आपको 8 बार भोग लगाना चाहिए। तो हम 8 बार भोग लगा नहीं रहे हैं, हम शौक से जाकर के खरीद करके लेके आ गए, तो ये एक अपराध है। अगर आपने नहीं लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप चित्र रखिए, उनको भोग लगाइए। उनको भोग लगाते लगाते आपकी भक्ति बढ़ेगी, इसके बाद भगवान को लाइएगा अपने यहाँ में, ठीक है माता? ओके, नंबर 1। नंबर 2, हम दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक हम जलाते हैं क्योंकि भगवान हमारे को रोशनी देते हैं। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो हम अंधे होकर रह जाएंगे, है या नहीं? हाँ प्रभु जी। तो भगवान हमें इतना रोशनी देते हैं, तो हम उसके रोशनी का एक छोटा सा कण भगवान को वापस करते हैं। जैसे कोई हमें एक गिलास पानी देता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो दीपक देने का अर्थ है कि भगवान आपने मुझे उजाला दिया है, मैं उजाला का थोड़ा सा अंश में आपको एज ए टोकन ऑफ लव आपको देना चाहता हूँ। जैसे गंगा जी में हम स्नान करते हैं, कितना बाल्टी स्नान हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अपने हाथ से एक अंजलि जल गंगा जी को दे देते हैं। तो गंगा जी को उस अंजलि जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उनसे इतना लेकर के थोड़ा देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, चलो बालक सद रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम पृथ्वी यूज कर रहे हैं, गंध पृथ्वी का होता है, हम इसलिए अगरबत्ती भगवान को देते हैं। प्रकाश यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रकाश देते हैं भगवान को। जल हम यूज कर रहे हैं, इसलिए जल देते हैं भगवान को। तो हम जो जो चीज इस्तेमाल करते हैं, उसका एक छोटा सा टोकन भगवान को प्रेम स्वरूप देते हैं। तो दीपक जलाने में कोई हर्ज नहीं। आप एक तस्वीर रखिए, वहां पे दीपक जलाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, भगवान का पाठ कीजिए, सब कुछ करें माता जी, ठीक है। प्रभु जी एक और चीज आपने बोला था, जैसे भगवान को भोग लगाना है, तो वो जो भी बना बिना, मतलब जो सात्विक खाना है, उसको एक कटोरे में निकाल के लगाना चाहिए, या सारा ही खाना भगवान के आगे रख दो? हाँ, सारा ही खाना देना चाहिए माता जी, जैसे हमें भूख लगती है भगवान को भी लगती है। तो अगर प्याज लहसुन नहीं यूज करते हैं तो सारा दें, अगर यूज करते हैं तो आप फल का भोग लगाएं। फल अगर फ्रेश फ्रूट नहीं होती है तो ड्राई फ्रूट का लगाएं, दूध का लगाएं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे माता जी, हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छी चीज है, हमारी उत्सुकता होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा हाँ होती है तो हम करने लग जाते हैं। हाँ प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर माता।
अनुज प्रभु जी, आप कुछ बात कर रहे थे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज का इकोनॉमिक हेड हेड में प्रभु जी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करिए प्रभु जी, उसको नोट नहीं कर पाए थे प्रभु जी। ठीक है, HEAD, हेड। जी जी प्रभु जी। एच से हियरिंग, हेयरिंग, जी प्रभु जी। ई से ई से क्या था? एवरीवेयर। हाँ, भगवान हर जगह है। जैसे स्वाद था, जल का स्वाद हूँ, शशि सूरज में जो प्रकाश हूँ, भगवान ने बोला था एवरीवेयर। HE, ए मीन्स हियरिंग। नहीं, ए का नहीं लिख पाए थे प्रभु जी, नोट नहीं कर पाए थे। HE। D से था डेमीगॉड। ए से एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कौन से लोग भगवान के शरणागत होते हैं, कौन सब लोग भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। 4 तरह के लोग थे, मूढ़ा, माया पृहित ज्ञाना, नराधमा, और एक जो ईर्ष्यालु थे, जो आसुरिम भावम आश्रिता। ये 4 थे जो भगवान को शरण ग्रहण नहीं करते थे। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी, ये 4 थे जो भगवान के शरण ग्रहण करते थे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हु इज एक्सेप्टिंग गॉड, हु इज रिजेक्टिंग गॉड। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। एच हियरिंग, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसे हिंदी में भी बोल सकते, मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे? हियरिंग तो इंग्लिश में हो गया, जिसे हम अपने साहित्यिक भाषा में बोलते हैं, कैसे बोलेंगे उसे? श्रवण, श्रवण सुनना माता जी। अच्छा, श्रवण और श्रवण। ई का मतलब है हर जगह है भगवान। हर जगह। हाँ, एक्सेप्ट को बोलते हैं स्वीकार करते हैं कुछ लोग अस्वीकार करते हैं भगवान की सत्ता को। और तीसरा प्रभु जी? तीसरा बोल रहा हूँ ए से स्वीकार करते हैं, कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान की सत्ता को, और 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो तो चौथा श्रवण है और हर जगह और स्वीकार, और उसके बाद और चौथा जो था वो देवी देवता। देवी देवता। ओके। डेमी गॉड मतलब देवी देवता। तो हमने चर्चा करी थी कि हम सनातन धर्म में ये कंफ्यूजन है, देवता और भगवान को लोग अलग अलग नहीं जान पाते हैं। देवी देवता उनको बोलते हैं जो इंचार्ज हैं, जो जिनको एक पद दिया गया है कि आप ये काम करो। जैसे एक मिनिस्ट्री दे दिया, आप पावर मिनिस्ट्री देखो, पावर से रिलेटेड जितने काम है वो आप करना। एक को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया, आप फाइनेंस का काम देखो। तो वैसे जो देवी देवता हैं उनको, जैसे सूर्य देवता को, उनको पावर का डिपार्टमेंट दे दिया, आप पावर का चीज देखो, प्रकाश दो सब जगह। जैसे वरुण देवता, उनको दे दिया कि आप पानी का कार्यकाल देखो। जैसे लक्ष्मी को बोल दिया कि हाँ आप धन वैभव का डिपार्टमेंट देखो। ऐसे यमराज को बोल दिया कि जो बदमाशी करते हैं उनको थोड़ा सा पिटाई लगा। दंड का अधिकार। हाँ, तो ये देवी देवता हैं जिनको भगवान ने शक्ति दिया हुआ है और ये कार्य करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे को साहब साहब बोले और मैं इनको सम्मान दूं। तो ये सकाम भक्त हैं भगवान के। सकाम भक्त क्यों बोला गया है प्रभु जी? सकाम क्योंकि तो इनकी, आपने कल बताया। हाँ माता जी, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी कामना भी है। ये अपना ये रहते हैं स्वर्ग में। ये वैसे ऑफिसर हैं जो पढ़ाई लिखाई करके अपनी शुद्धता के कारण पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं, और ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले में इनको कुछ चाहिए, अच्छा, इसलिए ये सकाम हो गई। इसलिए सकाम भक्त है। कई लोग बोलते हैं कि देवी देवता और हनुमान जी भी देवी देवता हैं, वो बहुत नहीं, गलत है। हनुमान जी दास है। नहीं, हनुमान जी निष्काम भक्त हैं, भक्त है। वो हाँ। भक्त हैं लेकिन वो कुछ चाहते नहीं है।
तो एक व्यक्ति है जो आपसे तनख्वाह लेकर के दास काम करता है, एक व्यक्ति आपका प्रेम से काम करता है। कौन श्रेष्ठ हुआ? जो तनख्वाह प्रेम लेने से वाला काम या प्रेम वाला? प्रेम से प्रेम से काम करते प्रेम हैं। से काम करता है। हनुमान जी प्रेम से सेवा करते हैं, तनख्वाह नहीं लेते। जी जी देवी देवता तनख्वाह लेते हैं। ठीक है माता? जी जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? क्षमा करें, आज भी 10:30 बज गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता की जय। जय गुरुदेव की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। आप सब जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी स्नेहा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम।